सीटेट जनवरी सन 2024 के लिए सीटेट के सिलेबस के मुताबिक उर्दू पेडागोजी की 9वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग उर्दू पेडागोजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़बान की महारतें यानी कि लैंग्वेज स्किल, जिसे हम भाषाई कौशल कहते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। तो जानकारी के लिए अर्ज़ है कि जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, जो ज़बान की महारतें हैं, उनकी तादाद जो है 4 है। कौन कौन? पहला है सुनना, जिसे हम समाअत भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे लिसनिंग स्किल और हिंदी में श्रवण कौशल कहा जाता है। दूसरा है बोलना यानी कि ज़बानी इजहार, जिसे हम वाचन कौशल या फिर स्पीकिंग कहते हैं। तीसरा है पढ़ना यानी कि खानदगी, जिसे हम रीडिंग स्किल यानी कि पठन कौशल कहते हैं। और चौथा है लिखना यानी कि तहरीर, जिसे हम लेखन कौशल और अंग्रेजी में राइटिंग स्किल कहते हैं। तो ये 4 स्किल्स हैं। याद रखने के लिए हम इसको LSRW इस तरह से याद करते हैं। कभी कभार पूछा जाता है कि जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनकी सही तरतीब क्या है। तो LSRW यानी लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल, ये इसकी सही तरतीब है। लेकिन ये जो चारों स्किल्स हैं, इनकी याद रखने के लिए तो ये तरतीब बनाई गई है, लेकिन जब सीखने की बात आती है तो ज़बान की चारों महारतें एक साथ सीखी जाती हैं। यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये एक दूसरे से मरबूत होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, अंतः संबंधित होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप सुनना सीख लेंगे तब बोलना सीख पाएंगे, उसके बाद लिखना सीखेंगे और फिर उसके बाद अगली महारत आप हासिल करेंगे। नहीं, चारों महारतें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक साथ एक ही वक्त पे मरबूत तरीके से सीखी जाती हैं। जो ज़बान की महारतें हैं वो 2 किस्म की हैं। एक है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल और दूसरी है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल में हम जानकारियों को रिसीव करते हैं। इसे उर्दू में अखज़ी महारत या फिर वसूली महारत के नाम से जाना जाता है। अब सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि अखज़ी महारत कौन सी हैं, तो सुनना और पढ़ना ये आपकी अखज़ी महारत है, क्योंकि इन दोनों महारतों का ताल्लुक़ ख़यालात को समझने से है, अखज़ करने से है। इन्हें हम तहसीली महारत, वसूली महारत, अखज़ी महारत यानी कि रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कहते हैं। अब बचा आपका बोलना और लिखना। तो बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक़ है अपनी बात और ख़यालात को दूसरों तक पहुंचाना यानी एक्सप्रेस करना। तो इसलिए बोलना और लिखना हमारी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल होती है, जिसे हम प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल या फिर क्रिएटिव लैंग्वेज स्किल के नाम से भी जानते हैं। उर्दू में इसे मुतअद्दिद नामों से पूछा जा सकता है, जैसे तामीरी महारत क्या है, तख्लीकी महारत क्या है, पैदावारी महारत के नाम से भी एक बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, बोलना और लिखना ये हमारी एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल है। अब हम बारी बारी से सभी स्किल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुनना यानी कि समाअत, लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल क्या होता है। तो समाअत यानी सुनना ज़बान के इक्तिसाब में सबसे अहम और सबसे पहली जो महारत है वो सुनना ही है। ज़बान की आमोज़िश की जो इब्तिदा होती है वो सुनने से ही होती है। समाअत यानी सुनने से मुराद एक शऊरी अमल है, जिसमें आवाज़ को सुनने, उसकी दर्जाबंदी करने, तरतीब देने, बामानी और मुहम्मल आवाज़ में फ़र्क करने और सुनी हुई बात को समझना शामिल है। यानी कि हम सुन के ही किसी आवाज़ के बारे में ये फ़र्क करते हैं कि वो मीनिंगफुल वॉइस है या फिर विदाउट मीनिंग यानी कि मुहम्मल आवाज़ है।
सुनी हुई बात को हम दो तरह से समझते हैं। पहला तो है लफ्ज़ों की बुनियाद पर या फिर साबिका मालूमात की बुनियाद पर। समाअत की सूरतों की बात करें तो दो सूरतें होती हैं। पहला है तामुलाती समाअत यानी कि इंटरेक्टिव लिसनिंग। आमने सामने हम बात करें, टेलीफोन पे बात करें और उस बात को सुने तो ये हमारा तामुलाती समाअत होता है। गैर तामुलाती समाअत यानी कि नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग होता है। जैसे हम टीवी पर या फिर रेडियो पर कोई आवाज़ सुनते हैं तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो टीवी वाला नहीं सुनता है, तो वो वन वे होता है, तो उसे गैर तामुलाती समाअत कहते हैं। अब बात करते हैं समाअत के जो अज्जा हैं वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग। तो पहला है सुनी हुई बात से मानी अखज़ करना, मफ़हूम अखज़ करना, ये कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग है। आवाज़ों में फ़र्क करने की और पहचानने की महारत। बातचीत की नौइयत यानी कि जब आप किसी आवाज़ को सुनेंगे तो आप तभी पहचान पाएंगे कि वो आवाज़ हुक्म करने के लिए है, गुजारिश है। मैं कहूँ उठो तो ये ऑर्डर हो गया, उठो ये गुजारिश हो गई। तो हम जब इसको सही से सुनेंगे तभी फ़र्क कर पाएंगे कि ये जो बातचीत है इसकी नौइयत क्या है, हुक्म है कि गुजारिश है, सवाल है कि माफ़ी है कि मुबारकबाद है। मौजूदा सूरत हाल में साबिका मालूमात और हालात का इस्तेमाल करना और बोलने वाले को मुनासिब बाज़रसी यानी कि फीडबैक देना और सुनी हुई बात को दोहराने की सलाहियत, ये सब लिसनिंग स्किल के कंपोनेंट्स हैं। और भी कुछ हैं, खुद से आप लोग पढ़िएगा, इस नोट्स को ले लीजिएगा। नोट्स लेने के लिए आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा 72755498 और 90 पे व्हाट्सअप करेंगे तो हम अपने नोट्स का सैंपल भेजेंगे जिसमें कोई डिटेल्स होंगी, उन्हें फॉलो करना है और 149 रुपये गूगल पे, फ़ोन पे या जैसे भी आप भेज सकते हैं भेजेंगे और हमें व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो कंप्लीट नोट्स जो कि 12 चैप्टर पे मबनी है और हर नोट्स के आखिर में, हर चैप्टर के आखिर में उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs अब तक पूछे गए हैं उनको प्रैक्टिस के लिए लगाया गया है। तो ये सब आपको महज 149 रुपये में PDF के फॉर्म में मिलेगा। चलिए, समाअत की तदरीस। तलबा में समाअत की नशोनुमा के लिए मंदरजा तदरीसी सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म की जा सकती हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की लिसनिंग स्किल डेवलप हो तो आप क्या कर सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं, अल्फाज का खेल खिला सकते हैं, नज़में और गाने सुनाने और दोहराने की मशक कर सकते हैं, टेलीफोन और मोबाइल पे बातचीत के लिए कह सकते हैं, छोटी कहानियों, किस्सा या फिर ड्रामा या फिर क्विज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ गुफ्तगू और सवाल जवाब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ अल्फाज, तराकीब, लहजा को लिसानी तजर्बागाह के ज़रिए फ़रोग़ दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने बच्चे में लिसनिंग को डेवलप करना चाहते हैं, समाअत को फ़रोग़ देना चाहते हैं तो आप बच्चे को एक कहानी सुनाएंगे। कहानी सुना के आप उससे पूछेंगे कि बेटा बताओ कहानी का जो समरी थी या फिर सेंट्रल आइडिया था वो क्या था। अगर बच्चा उसको सही सही बता पा रहा है यानी कि उसने ध्यान से सुना है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं 6-7 पॉइंट हैं। उसके बाद बात करते हैं सुनना के बाद बोलना यानी कि स्पीकिंग स्किल। तो ज़बान की 4 महारतों में दूसरी अहम जो महारत है वो बोलना यानी कि स्पीकिंग स्किल है। ये ज़बानी शक्ल में प्रोडक्टिव स्किल है यानी कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल है। इसे हम तख्लीकी महारत यानी कि क्रिएटिव स्किल भी कहते हैं। सुनने का रद्द-ए-अमल बोलने की सूरत में सामने आता है यानी कि आपने कोई चीज़ सुनी, अब उसका रिस्पॉन्स करते हैं सुनी हुई बात का तो बदले में आपको बोलना पड़ता है। तो सुनने का रद्द-ए-अमल बोलने की सूरत में सामने आता है। हालांकि सुनना और बोलना फितरी तौर पर नशोनुमा पाता है, लेकिन सुनकर मुनासिब रद्द-ए-अमल का इजहार करना, मुनासिब लब लहजा अख्तियार करना भी ज़रूरी है, जिसके लिए बोलने की महारत की तरबियत की बहुत अहमियत है। ठीक है, जब हम स्पीकिंग स्किल की यानी कि बोलने की महारत की तरबियत हासिल करेंगे
تو उसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा? पहले तो हम बिला झिझक बोलेंगे, एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे और रवानी के साथ गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। और जब हम बोलने की स्किल में अच्छे रहेंगे तो क्या करेंगे? दुरुस्त ज़बान में, सही ज़बान में अपने दिल की बात सादा और काबिल फ़हम अंदाज से बयान करने की सलाहियत हमारे अंदर परवान चढ़ेगी। ज़बानी इजहार के तहत सिर्फ बोलना नहीं है, जो आपका स्पीकिंग स्किल है इसमें जो भी मुंह में आ जाए वो बोलना नहीं है, बल्कि मौका महल के हिसाब से बोलना है। इसमें सोचने, तख़य्युल और समाअत के तई हसासियत और तफ़हीम का अमल भी शामिल है। सिर्फ ज़बानी इजहार को ही हम बोलना नहीं कहेंगे, बल्कि सोचने, तख़य्युल, समाअत के तई हसासियत और तफ़हीम का अमल भी बोलने में शामिल है। बोलने की तदरीस के जो मकासद हैं वो क्या हैं? तो जब हम बच्चों को स्पीकिंग स्किल कराते हैं तो क्यों कराते हैं? ताकि बच्चा तकरीरी आवाज़ों पे कुदरत हासिल कर सके, बिला झिझक इज़हार ख़याल की उसमें सलाहियत हो, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ आहंग और लहजे का इस्तेमाल करना वो सीख जाए और मौका महल के लिहाज से ज़बान का इस्तेमाल करे। जो भी मुंह में आए वो ना बोल दे, बल्कि मौका और महल और सिचुएशन के हिसाब से बोले। ज़बानी इजहार यानी कि बोलने की तदरीस के जो तरीके हैं वो क्या है? आप बच्चों से गुफ्तगू करवाइए, बुलंद ख़ानी करवाइए, किस्सा कहानी को सुनाइए और दोहराइए। फ़र्ज़ी खेल जिसमें किरदार अदा हो, रोल प्ले जो हो वो करवाइए। देखो, रोल प्ले ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, याद रखिएगा। रोल प्ले जो क्या है? रोल प्ले से बच्चे की जो लिसनिंग स्किल है और जो स्पीकिंग स्किल है वो दोनों बढ़ती है। आप एक ड्रामाई अंदाज दे दीजिए और उसमें किरदार बच्चों को दे दीजिए और रोल प्ले करवाइए, तो इससे बच्चे की लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल दोनों डेवलप होगी। तस्वीर पे गुफ्तगू करिए, इससे भी बच्चों में स्पीकिंग स्किल बढ़ेगी। कहानियों और तजर्बात को सुनिए, यानी कि कहानियाँ सुनाकर बच्चे से कहें कि चलो बेटा ये जो कहानी सुनी इस पे तुम्हारी क्या राय है। बहसो मुबाहिसा करना, बैतबाजी, त्यौहार और मेलों पे तबसरा करने से भी स्पीकिंग स्किल बढ़ती है, ठीक है। तो हमने लैंग्वेज स्किल्स क्या होती है बताई। लैंग्वेज स्किल की दो अहम किस्में सुनना और बोलना को डिस्कस किया। अगली क्लास में हम पढ़ना और लिखना को समझेंगे, ठीक है। पढ़ना और लिखना समझने के बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि अक्सर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं उन्हें भी हल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।